गुड आफ्टरनून। मैं उवैस अली चाणक्य IAS अकेडमी अमृतसर सेंटर से हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का पंजाब में। हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम, बेसिकली हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, स्टेट सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, PCS की। और हम आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो 20th को है हमारी एकेडमी में, B ब्लॉक रंजीत एवेन्यू अमृतसर में। जिस प्रोग्राम में हम अच्छे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर एक मिश्रा सर को बुला रहे हैं जो अगेन चेयरमैन चाणक्य IAS अकेडमी है, और मिस्टर यूनुस को बुला रहे हैं जो कमिश्नर हिमाचल प्रदेश से कमिश्नर हैं। इन दोनों को हमने इस प्रोग्राम के लिए इसलिए इनवाइट किया है ताकि ये अवेयरनेस बढ़े स्टूडेंट्स में। पंजाब में पर्टिकुलरली अमृतसर जैसे रीजन में यहाँ अवेयरनेस थोड़ी कम है सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं समझ रहे अभी, जिनको आइडिया नहीं है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ख्याल रख के करना पड़े, या फॉर दैट मैटर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं अभी। तो क्योंकि एवेन्यूज़ शायद बच्चों को नहीं पता थी कि उनको यहाँ रुक के ऐसी बड़ी सर्विसेज में तैयारी कर सकते हो, ऐसी बड़ी सर्विसेज में एंटर हो सकते हैं। तो हम ये अवेयरनेस उन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं कि आप आए और इस प्रोग्राम में हिस्सा ले, और इस प्रोग्राम में हम वो सारी बातें करेंगे जो उनको इसकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। क्या ये प्रोग्राम पूरा फ्री होगा? इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। AK मिश्रा सर जो फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ चाणक्य IAS अकेडमी हैं, वो तकरीबन 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किए हुए हैं जो ऑलरेडी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्विसेज में है इस टाइम। ये मोटिवेशनल स्पीकर है और इनको नो हाउ है कि स्टूडेंट को किस तरह इन सर्विसेज के लिए तैयार किया जाता है। उनका पूरा कंट्री वाइड जो है हम ये प्रोग्राम करते आए, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ये प्रोग्राम हर जगह किए हुए हैं, इसी के लिए हमने सर को यहाँ भी इनवाइट किया हुआ है कि आप यहाँ आए और यही एक सेमिनार यहाँ करें ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम बच्चों तक पहुँचाए इन सर्विसेज के लिए। कौन सी स्ट्रीम के बच्चे इन्वाइट कर रहे हैं? UPSC में बेसिकली सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज में ग्रेजुएशन मिनिमम क्राइटेरिया है। तो हमारा टारगेट ऑडियंस जिसको हम बोलेंगे वो हमारा 12th पास स्टूडेंट होगा, क्योंकि अब नई जनरेशन जो है 12th पास करने के बाद ही सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग जाते हैं। 3 साल की तैयारी वो करते हैं और चौथे साल वो एग्ज़ाम के लिए जो है अपेयर होते हैं। 12th पास से लेके मास्टर्स जिन्होंने PhD किया हुआ है, मतलब क्योंकि 21 से लेके 32 तक इसमें एज क्राइटेरिया है। तो ये सारा जितने भी स्टूडेंट इस एज क्राइटेरिया में फॉलो करता है उन सारे लोगों के लिए प्रोग्राम होगा। जैसे कि आज पंजाब में बहुत ज़्यादा लोग बच्चों का बाहर जाने का क्रेज़ है, उसके कंपेरेटिवली अपने यहाँ पर रह के तैयारी करने में बेटर फ्यूचर आपके अकॉर्डिंग कहाँ पर होता है? देखिए, मुझे नहीं पता कि एक्चुअली माइंडसेट क्या होगा बच्चों का बाहर जाने का। ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछोगे तो बाहर जाना इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन फॉर एनीवन। आप अच्छी एजुकेशन हासिल करो, आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो अपने दम पे। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जितनी मेहनत करोगे उतना बड़ा आपको फल मिलेगा। आप सिविल सर्विसेज में IAS बनो, IPS बनो, फॉरेन सर्विसेज में जाओ, रेवेन्यू सर्विसेज में जाओ, ऑडिट, एक्साइज, कस्टम, दुनिया भर की सर्विसेज है इसमें। अगर आपने बाहर ही जाना है तो मैं समझता हूँ कि अगर एक इंसान ये डिसाइड करता है कि मुझे बाहर जाना है, ग्रेजुएशन वहीं से करनी है, वहीं नौकरी करनी है, तो उसको 20-25 लाख रुपए इजीली खर्चा हो सकता है और 8-9 साल वहाँ स्टेबल होते होते में लगता है। अगर किसी को बाहर ही जाना है, किसी कंट्री में सर्व ही करना है, अपनी कंट्री को सर्व करो, वहाँ आप फॉरेन सर्विसेज क्लियर करो। UPSC का एग्ज़ाम साल, 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम आपको तैयारी में लगेगा। उसके बाद इस एग्ज़ाम में अपियर हो, क्लियर करो और फॉरेन सर्विसेज में चले जाओ। एक क्या आप देश का नाम रोशन करोगे, देश के लिए सर्विस करोगे, प्लस जो आपको लाइफ चाहिए उससे बेहतरी लाइफ मिलेगी फिर उस कंट्री में। यानी कि नेम के साथ फेम भी, और जितने की स्टूडेंट को जाके वहाँ पर PR पाने में या जॉब लेने में परेशानी आती है, तो जो यहाँ से UPSC फॉरेन की तैयारी करके जाए तो उसमें इजी स्टेप हो जाते हैं उसके लिए। देखिए, माइंडसेट की बात है। मैं चाहूँगा कि मैं अमेरिका जाऊँ और मुझे वहाँ का PR मिल जाए और मैं वहाँ का सिटीज़न बन जाऊँ। दूसरा कि मैं इसी कंट्री में मेहनत करके IAS जैसा बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करूं और उसके बाद, या IFS जैसा एग्ज़ाम बड़ा क्लियर करूं और उसके बाद एज एम्बेसडर अमेरिका जाऊं।
दोनों एक अलग अलग माइंडसेट है। वहाँ का सिटीजनशिप लेना तो हमेशा स्ट्रगल रहेगा आपको। इस एग्ज़ाम को साल, 1.5 साल, 2 साल क्लियर करो। अगर आपको उधर जाना है, अमेरिका जाना है, या बहुत सारे देश में और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। और इसमें आपको बेशक पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब नेम है, फेम है, प्रेस्टीज है इस एग्ज़ाम की। आप देखते ही होंगे जो सिविल सर्वेंट बनता है, जो आईएएस बनता है, जो आईपीएस बनता है, कितना सारा प्रेस्टीज है, सोशल कैपिटल है इसमें। मतलब लोग आपको इज्जत करते हैं। आपके पास उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। ये पैसा, नाम, शोहरत तो एक टाइम तक आपको सेटिस्फाई करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लोगों के लिए कुछ करने को मौका मिलेगा। तो वो इन सर्विसेज से ज़्यादा बेहतर मैं नहीं समझता किसी और सर्विसेज में है। एक आखिरी सवाल आपसे, जो कि बच्चे हैं जिनको आप इन्वाइट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज? मैं पूरे पंजाब से ये मैसेज पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ, पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि एक माइंडसेट है जिस माइंडसेट में बच्चा बाहर जाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने देखी में वो बोलते हैं कि मैं भी बाहर जाऊँगा, मुझे भी अच्छी लाइफ मिलेगी। बट आप यकीन माने, अगर आप पेरेंट्स को मैं खास कर बोलना चाहता हूँ कि एक बच्चा अपने साथ रख के उसको तैयारी करवाओ। 12th पास, मतलब 12th ऑनवर्ड्स ही बच्चे को तैयारी कराओ, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आपके पास इन सर्विसेज को तैयार करने में मिलेगा उतना अच्छा है। तो 12th ऑनवर्ड्स ही अपने बच्चों को इस तरह का माइंडसेट में डालो कि उसको इसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगो। ग्रेजुएशन के बाद वो बच्चा मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो जाती है कि बच्चा क्लियर कर ही लेगा। और ये सिर्फ सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज को क्लियर करने का नहीं है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये सारा कवर कर लेता है। सारे एग्ज़ाम्स दे सकता है, सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकता है, प्रोवाइडेड वो बच्चा सिंसियरली तैयारी करे। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये सिविल सर्विसेज की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज मतलब एज ए जॉब लेने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 360 डिग्री बच्चे को तैयार करता है। ये एज अ पर्सन ग्रो कराएगा उसको। मतलब मैं समझता हूँ कि ये जो सिविल सर्विसेज में यूपीएससी ने जो पूरा यूपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है ना, ये आइडियली कॉलेजेस में भी होना चाहिए, ताकि ये नो हाउ, मतलब लोगों को, इंसान को आगे कैसे बढ़ना है, विजडम बढ़ेगा, इंसान की ह्यूमिलिटी बढ़ेगी। मतलब एक बेहतर इंसान बनाने के लिए भी ये पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।